नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। दिन भर की बड़ी खबरों पर हमारे विशेष आप सबके सम्मुख हाजिर है। आज बिहार में राजनीतिक गहमा गहमी बहुत जबरदस्त रही। वहां गृह मंत्री अमित शाह आए और महागठबंधन ने भी अपनी रैली की पूर्णिया में। जहां तक सवाल झारखंड का है तो झारखंड में रामगढ़ में चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है आज शाम। और क्या कुछ वहां पर दृश्य बन रहा है, क्या तस्वीर उभर रही है, ये तमाम बातें आज हम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लौरिया में आयोजित भाजपा की सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हर 3 साल में नीतीश कुमार को पीएम बनने का सपना आता है। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू पीएम बाद में बन लीजिएगा, अभी जनता का कल्याण कर लीजिए। अमित शाह ने कहा कि हमारे साथ जंगल राज उखाड़ने की बात करने वाले आज सत्ता की लालच में आकर लालू यादव की गोद में बैठ गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे साथ चलने का वादा करने वाले पल भर में बदल गए। गृह मंत्री ने कहा कि नीतीश बाबू बहुत हुआ आया राम गया राम, अब आपके लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। दरअसल इस पूरी बातचीत में जो मैसेज कन्वे करना था वो यही था कि बीजेपी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इन दिनों इस बात की चर्चा बहुत थी कि बैकडोर से शायद बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में फिर से बातचीत चल रही है। बिहार के सियासी हलकों में इसकी चर्चा थी। तो अमित शाह ने ये आकर स्पष्ट कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा 2024 के इलेक्शन में क्या कुछ होना है और 2025 में पार्टी का रुख क्या होगा, ये भी वो स्पष्ट कर गए। 2024 का ये चुनावी अभियान एक तरह से उन्होंने शुरू कर दिया। और एक तरह से कहना भी ठीक नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कर दिया। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं राजीव पटना से। राजीव, बहुत स्वागत है आपका। आज जो अमित शाह बिहार में बोल के गए हैं उसके क्या मायने लगाए जा सकते हैं? एक तो ये है कि उनकी बातचीत से ऐसा लगा कि वो नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े करना चाहते थे, वो उन्होंने अपने भाषण में किया। और दूसरा कि बीजेपी अब उनके साथ कभी नहीं जाएगी, ये मैसेज कन्वे करना चाहते थे, शायद ये भी उन्होंने किया। इसके अलावा क्या कुछ पढ़ पाए हैं आप? देखिए, एक बात साफ है कि जब अमित शाह ने आज जो रैली की और जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार पर पूरी तरीके से हमलावर रहे, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि अब बीजेपी में कोई जगह नहीं है। बहुत बार आते जाते रह गए, बहुत बार आए गए, लेकिन अब उनका कोई स्वागत नहीं होगा बीजेपी में। और बीजेपी अपने बल पर यहाँ सरकार बनाएगी और 2024 में भी 40 की जो सीटें हैं 40 जीतेगी। मतलब अमित शाह ने एक साफ जो मैसेज जो कहते हैं ना कि वो नीतीश कुमार को दे दिया है कि अब आपका कोई स्वागत नहीं है। बीजेपी के जितने भी बिहार के नेता हैं उन्होंने भी पहले से वो कहते आ रहे हैं कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है, ना आगे होगा ना कभी होगा, भविष्य में भी अब कभी भी उनका यहाँ स्वागत नहीं होगा। मतलब बीजेपी अब खुलकर अपनी लड़ाई 2024 से शुरुआत करने जा रही है अकेले दम पर, और अकेले लड़ना चाहती है। और देखना जिस तरीके से कि वो क्या अकेले कितना कर पाए, क्योंकि 2 उपचुनाव भी हुए थे जिसमें बीजेपी ने एक तरीके से अच्छा किया था, जीत हासिल भी की थी, एक जगह हारे थे लेकिन 2 जगह जीते भी थे। तो उसको लेकर इनकी कॉन्फिडेंस थोड़ी हाई है और उसको बीजेपी भी मानती है कि हमारी जिस तरीके से हम अपनी रणनीति में कामयाब है, धीरे धीरे बढ़ रही है, 2024 में भी उसी रणनीति पर वो काम कर रहे हैं जो अति पिछड़ा और समाज। ये जो इलाका आता है, जो चंपारण का इलाका आता है, वो सीमांचल से संबंधित जो इलाका आता है, वहां बीजेपी अपनी पैठ मजबूत करने के और एक मैसेज क्लियर देने की चाहती है कि सब एकजुट हो जाएं। और एक जिस तरीके से मैसेज कन्वे करने के अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि अब नीतीश कुमार का कोई महत्व नहीं रह गया, वो लालू प्रसाद यादव के गोद में जहां बैठे हैं, जो अपराध और जो जंगल राज का एक
सिंबल रह चुके हैं। तो मतलब ये एक साफ मैसेज करने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो एक वोटर को भी मैसेज किए कि हमको स्पष्ट बहुमत दी जाए। जैसे स्पष्ट बहुमत देगा तो सरकार स्पष्ट तरीके से वहां सरकार बनेगी और आपके लिए काम करेगी। यहाँ कोई भी ये लाव लपट से उन्होंने साफ तौर पर ये क्लियर करते हमेशा उन्होंने कहा, चाहे वो पटना में भी उन्होंने जब शाहजहां सरस्वती के जयंती में उन्होंने भी साफ तौर पर वहां भी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से अब कोई समझौता नहीं होने जा रहा है और नीतीश कुमार का कोई मतलब नहीं बनता है। और उन्होंने एक बीजेपी एक कभी एक पॉलिटिकल लाइन खींच दी कि साहब अब ये होगा और ये नहीं होगा। उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया 2024 के लिए भी और 2025 के लिए भी उन्होंने वोट मांगे। तो क्या आपको नहीं लगता ये थोड़ा अर्ली शुरुआत है? क्या जनता इसे इतने दिनों तक याद रख पाएगी? अभी हम फैब में हैं 2023 में, चुनाव होने हैं 2024 में, तो क्या ये अर्ली स्टार्ट है, जल्दी शुरुआत हो गई एक तरह से हम कह सकते हैं चुनावी माहौल की बिहार में? समझने की थोड़ी सी जरूरत है, क्योंकि 17 सालों से बीजेपी देख रही है नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार के साथ रहते बीजेपी को क्या मिला वो आकलन कर रही है कि 17 साल में हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन हमें क्या मिला? हम हमेशा पिछलग्गू रह गए। हमारी पार्टी में हमारी जो साथ में रहे, लेकिन हमें कोई महत्व नहीं मिला। नीतीश कुमार हमेशा क्रेडिट ले गए, क्योंकि 17 सालों में मुखिया जो होता है, राज्य का हो चाहे घर का हो, मुखिया उसी को क्रेडिट मिलता है। तो क्रेडिट में अगर मान के चले तो नीतीश कुमार ने सब क्रेडिट लिया है। विकास करने की बात बार बार कहते हैं कि हम विकास पे ध्यान देते हैं, विकास करने वाले लोग हैं। तो उस क्रेडिट को अब 17 सालों में ये नहीं दोहराना चाहती है बीजेपी, वो पहले वाली बीजेपी नहीं रह गई है। जिस तरीके से आप कहते थे कि जो अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी, चाहे उस समय की लाल कृष्ण आडवाणी की, अब बदल गया है। नीतीश कुमार भी खुद अपने भाषण में कई जगह बोल चुके हैं कि वो अब बीजेपी नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी रही, और जो हम सरकार में थे वहां मंत्री भी थे। अब बीजेपी ये बदली हुई है। तो बीजेपी का जो बदलाव दिख रहा है, क्योंकि 17 साल में बीजेपी को कहने के राजनीतिक तौर पर बिहार में कुछ खास नहीं मिला है। भले वोट बैंक बढ़े हो, सीट बढ़ी हो, उससे नहीं, लेकिन उनका कोई नेता नहीं मुख्यमंत्री के तौर पर, जो जैसे कहते हैं कि यूपी में उन्होंने 2-2 बार जीत कर आए हैं। बीजेपी की असली समस्या ही यही है राजीव, कि बीजेपी ने बिहार में कोई अच्छा नेतृत्व तैयार नहीं किया। ऐसा नेतृत्व तैयार नहीं हो पाया जिसके पीछे पूरा बिहार चल सके और बिहार के लोग उस पर भरोसा कर सकें। ऐसा इक्वेशन भी बीजेपी के पास नहीं है, जैसे कि आरजेडी के पास कभी था। वो MY समीकरण था और उसका वो समीकरण ठीक ठाक काम कर रहा था। फिर जो नीतीश कुमार जी हैं, उनका भी एक समीकरण था, वो पिछड़ों के साथ उन्होंने एक समीकरण बनाया था। लेकिन अभी बीजेपी के साथ समस्या ये है कि उसका समीकरण अभी तक स्पष्ट ही नहीं हो पाया है। शायद इसलिए बिहार में उन्हें लोगों तक पहुंचने में या उस जगह पर पहुंचने में दिक्कत हो रही है जहां कि उन्होंने सोचा होगा कि उन्हें पहुंचना है। लेकिन आज की बात अगर हम करें, आज अमित शाह के आने के बाद क्या, एक तो सबसे अहम बात है उन्होंने पब्लिक को जो एड्रेस किया, पब्लिक से जो बातें कही, वो अपनी जगह पे है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है उसमें वो ये है कि क्या उनके कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज क्लियर गया, क्या उनके कार्यकर्ता इस यात्रा से उत्साहित हुए, ये इम्पॉर्टेंट है। पटना में क्या माहौल रहा? देखिए 2020 में, अब हम 2020 के चुनाव को समझेंगे तो एक बात सिंपल क्लियर थी कि उस समय जब डीएम में चुनाव लड़ रहे थे, साथ में लड़ रहे थे, तो जब हम बहुत जगह कवर किया तो इस पर साफ तौर पर नीतीश कुमार को जो 6 लोग पसंद नहीं करे। तो उस समय की नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, बहुत जगह एक तरीके से देखने को मिला। तीसरी नंबर की पार्टी भी बनी, बीजेपी को फायदा भी हुआ। उसी को लेकर एक आप मंत्री बात देखिए कि अब बीजेपी एकदम क्लियर थॉट रखती है, लोगों को भी क्लियर अब सीधे सीधे मैसेज है कि अब बीजेपी अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को वोट करना है और बीजेपी अपना नेतृत्व देगी। और विकास का जो कार्य है केंद्र में भी है और राज्य में भी सरकार अगर बनती है तो विकास तेजी से बढ़ेगा, विकास कार्य
तेजी से हो गए। और उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज भी कही कि बहुत सारे जो इस केंद्र सरकार की योजना है कि नीतीश कुमार उसमें अड़चन डाल रहे हैं, बहुत सारी योजना नहीं होने दे रहे हैं। वो बहुत सारे मामले बताने की कोशिश की कि रोड बनाने की कोशिश, बहुत 15,000 करोड़ के हमने दिया, उसमें भी उन्होंने रोक लगाया। तो एक बताने की अमित शाह की बात है कि जो राज्य सरकार है वो अब अड़चन कर रही है, अब नहीं बनाने दे रही, बहुत सारी चीजों में रोक रही है केंद्र सरकार को। तो यहां बीजेपी का एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार 2025 में बननी चाहिए और लोगों को समर्थन मांगने की इस बार जो अगर भाजपा की सरकार बनती है और उसका तो स्पष्ट तरीके से वो सरकार चलाएगी और बिहार का विकास तेजी से होगा। जो डबल इंजन की सरकार के बार बार बातें जो 2020 से की जाती, उससे पहले भी कहा कि डबल इंजन की सरकार है, अच्छा काम कर रही है, जब एनडीए की सरकार चल रही थी, तो उसको लेकर अब यही है कि बीजेपी की सरकार यहां राज्य में भी रहेगी और केंद्र में भी रहेगी, तो सरकार एक अच्छा काम करेगी। लोगों को एकदम क्लियर थॉट मैसेज अमित शाह ने इस बार दिया है और साफ तौर पर यह कहने की कोशिश की है कि 2024 में हमें लोकसभा में जीत दिलाइए और हमें सरकार बनवाइए और 2025 में भी हम जीत कर आएंगे तो एक अच्छा सरकार और यहां लोगों को विकास के लिए कोई दिक्कतें नहीं होगी, जो अड़चन है सब क्लियर हो जाएगा। मतलब उन्होंने मैसेज लोगों को क्लियर देने की कोशिश जरूर की है इस बार। चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद इस आकलन के लिए। क्या कुछ बोल गए अमित शाह बिहार में और उसके क्या मायने हैं ये समझने की हम कोशिश कर रहे थे। अमित शाह ने वो फैक्टर भी, जंगल राज वाला फैक्टर भी याद दिलाया और बिहार को दरअसल याद दिलाया कि जंगल राज में क्या स्थिति थी और नीतीश कुमार किस तरह जंगल राज को हटाने के लिए बीजेपी के साथ आए थे और किस तरह वो वापस जंगल राज के समर्थन में, जो जंगल राज चलाने वाली पार्टी थी उसके समर्थन में खड़े हो गए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि पूर्णिया की रैली में महागठबंधन की रैली हुई पूर्णिया में, उससे क्या मैसेज निकल कर आया और फिर हम रामगढ़ चुनाव की भी बात करेंगे। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाय स्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज बाय स्कोप ऐप।